गुड आफ्टरनून माय डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैकबेथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे और हमने वादा किया था आपसे सेकंड पार्ट हम इसका जल्दी ही लेके आएंगे। तो कल शाम को हमने ये जो सेकंड पार्ट था वो अपलोड किया हुआ था यहाँ पर, लेकिन उसमें कुछ कमियाँ थी, कुछ कमेंट्स हमें सुबह देखने को मिले। स्पेशली अगर बात करूँ तो टाइम तो दिन में नहीं मिल पाता है, तो दिन में जैसे ऑफलाइन क्लासेज यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं तो शाम को जितना समय मिल पाता है तो लगभग 11:30 बजे के आसपास अपलोड की हुई थी। सुबह देखा तो उसमें कुछ कमेंट्स आए हुए थे, तो उन व्यूअर्स के आए थे शायद जिनका आज तक कभी भी कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया, कभी मैंने देखा नहीं चैनल पे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत लिखा था, उनके बदौलत ही ये वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने उन कमियों को एक्सेप्ट किया और आगे उस पर नए सिरे से एक वीडियो बनाने की कोशिश की। तो मेरी उन व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप गलत चीज़ों को जैसे देख रहे हैं, अगर आपको कुछ अच्छाइयाँ नज़र आती हैं तो आप उसके लिए भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये अप्रिसिएशन आपका कहाँ तक ले जाएगा ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन एक मोटिवेशन इससे ज़रूर मिलता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लिटरेचर ग्रामर से रिलेटेड ये मेरी कोशिश रहती है कि हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर कराऊँ, एक अलग तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करूँ और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी मेरे से बन पाती है, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक जानकारी उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करें प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डज मोस्ट ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस। यहाँ पे मैकबेथ की बात चल रही है। मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है, तो उसका जो अधिकांशतः जो प्ले है वो कहाँ पे घटित होता है, उसके अधिकांश जो सीन है कहाँ पे घटित होते हैं, तो ये पूछा जा रहा है इसमें। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, 4 ऑप्शन हैं, आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, स्कॉटलैंड में जो है मोस्ट ऑफ दी बोल सकते हैं स्टोरी टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाउ डज मैकबेथ बिकम दी थेन ऑफ कॉर्डर। तो कैसे मैकबेथ बनता है थेन ऑफ कॉर्डर। ही गेट्स इट फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से प्राप्त करता है। ही स्टील्स इट, चुराता है। ही विंस इट इन रैफल में जीतता है इसे। ही विंस अ बिग बैटल फॉर किंग डंकन, तो किंग डंकन से बिग बैटल जीतता है। तो 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कुछ कोटेशंस भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें एक कोटेशन आपने सुना होगा, फॉल्स फेस मस्ट हाइड, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डोथ नो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डोथ नो। तो ये किसने कहा हुआ है, ये लेडी, ये मैकबेथ ने कह रखा है एक्ट 1 सीन 7 में। एक्ट 1 सीन 7 में ये कह रखा है फॉल्स फेस मस्ट हाइड करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ कोटेशंस भी शेयर किए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं मैकबेथ से रिलेटेड वो भी आप तक हम प्रोवाइड कर पाएँ, हमारी ऐसी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच आंसर इज़ नॉट वन ऑफ द प्रिडिक्शन मेड बाय द विचेज। तो कौन सा ऐसा कह रहा है, विच आंसर इज़ नॉट, कौन सा आंसर नहीं है इसमें से वन ऑफ द प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्शंस की गई थी विचेस के द्वारा उनमें से एक नहीं है। तो मैकबेथ वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ जो है किंग बनेगा स्कॉटलैंड का, ये तो उनकी प्रिडिक्शन में थी। जो 3 विचेस थी उनकी जो प्रिडिक्शन थी, जो उनकी भविष्यवाणी थी, मैकबेथ वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, हमेशा उसके बाद खुश रहेगा। तो ये जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। मैकबेथ वुड बी दी थेन ऑफ ग्लेमिस बनेगा, और इसके अलावा मैकबेथ वुड बी दी थेन ऑफ कॉर्डर। तो ये तो आपको पता है, ये 3 के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज लेडी मैकबेथ वांट टू डू। लेडी मैकबेथ क्या करना चाहती है व्हेन किंग डंकन विजिट्स, जब किंग डंकन विजिट करता है तब लेडी मैकबेथ क्या करना चाहती है। किल किंग डंकन, मारना चाहती है। गो शॉपिंग, यहाँ पे डबल एस आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो गो शॉपिंग, हैव अ स्पेशल लंच, राइड हर हॉर्स। तो 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट ऑप्शन का हमें यहाँ पे चुनाव करना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो किंग डंकन को मारना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करें इससे पहले एक कोटेशन और मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा अब तक। नेक्स्ट देखिए, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। ये देखिए, इसमें इस कोटेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फेयर इज़ फाउल
एंड फाउल इज़ फेयर। तो ये कोटेशन तो पूछा ही जाता है, इसके साथ साथ इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जाता है। FOS की बात करें तो फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। तो ये 3 विचेज़ ने कह रखा है, एक्ट 1 सीन 1 में कह रखा है। और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो है इसमें देखिए आप, फेयर इज़ फाउल पहला क्लॉज जो है और दूसरा क्लॉज जो है इसका रिवर्स हो जा रहा है। तो ऐसा किस में होता है, कियाजमस करके आपने सुना होगा, कियाजमस करके सुना होगा, उसमें ही ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट डिड मैकबेथ डू आफ्टर ही हेलुसिनेटेड अबाउट द ब्लडी डैगर। व्हाट डिड मैकबेथ डू, मैकबेथ ने क्या किया उसके बाद जब हेलुसिनेट हो गया था वो ब्लडी डैगर को, यानी कि ब्लडी डैगर को जब उसने देखा उसके बाद से वो हेलुसिनेट हो गया था, तो उसने क्या किया उसके बाद। ट्राइड टू वॉश इट, धोने की कोशिश की। ट्राइड टू मेल इट होम, घर भेजने की कोशिश की इसको। ट्राइड टू गिव इट टू लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को देने की कोशिश की। किल्ड किंग डंकन। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास हैं, तो हमें आंसर बताना है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, किल्ड किंग डंकन। किल्ड किंग डंकन करके हो जाएगा डी ऑप्शन। और जब बात करें यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो हमने वीडियोस बना रखी है, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी, LT लेक्चरर की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। इसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर कर रखा है हमने। आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉर्मेशन ऑफ नाउन, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, ये चीज़ें बताई गई हैं। ईजी कीवर्ड्स बताए गए हैं जिनकी थ्रू आप उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम शेयर करने जा रहे हैं। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। तो ये किंग डंकन ने कह रखा है एक्ट 1 सीन 4 में। एक्ट 1 सीन 4 में किसने कहा है, किंग डंकन ने कहा है। तो अब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 6 नंबर का। हाउ डिड लेडी मैकबेथ हेल्प मैकबेथ आफ्टर ही किल्ड किंग डंकन। तो हाउ डिड लेडी मैकबेथ हेल्प, लेडी मैकबेथ ने कैसे हेल्प की मैकबेथ की आफ्टर ही किल्ड किंग डंकन। जब मैकबेथ ने किंग डंकन है उसको मारा, उसके बाद लेडी मैकबेथ ने उनकी हेल्प कैसे की। सी हेल्प्ड हिम रन अवे, भागने में हेल्प की। सी फ्रेम्ड द सर्वेंट को फ्रेम करने में उसने जो है उसकी हेल्प की। सी हैड सम डेजर्ट। और इसके बाद अगला पॉइंट अगर डिस्कस करें, सी वॉश्ड हिज क्लोथ्स। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें से करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, ये हमें बताना है। तो सी फ्रेम्ड द सर्वेंट, ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। वाई डिड मैकबेथ बिलीव दैट ही नीडेड टू किल बैंको। वाई डिड मैकबेथ बिलीव, मैकबेथ को ये आभास क्यों हुआ, ये विश्वास क्यों हुआ कि उसे जो है बैंको को मारना ज़रूरी है, बैंको को मारने की ज़रूरत है उसको, या ज़रूरी ये है। कब उसको ये एहसास हुआ या कब उसको ये विश्वास हुआ। ए ऑप्शन है, बैंको वॉज सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ। बैंको को शक था किस पे, मैकबेथ पे। एंड बैंको सन वॉज सपोज टू बी किंग, और बैंको के सन को माना जाने लगा था क्या, किंग। बैंको स्मेल रियली बैड। सी ऑप्शन है, बैंको लाइक टू टैटल। बैंको वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसी क्रम में हम एक और जो है यहाँ पे कोटेशन आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक कोटेशन है, देयर इज़ डैगर्स इन मेंस स्माइल्स। देयर इज़ डैगर्स, डैगर्स मीन्स खंजर बोलते हैं जिसको। डैगर का मतलब क्या होता है, खंजर, DAGGERS। देयर इज़ डैगर्स इन मेंस स्माइल्स, यानी कि जो आदमी की जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, उसमें भी कहीं ना कहीं खंजर है, डैगर है, यानी कि वो भी कत्ल करने का काम करती है स्माइल। तो ये कहा हुआ है किसके द्वारा, डोनाल्ड बेन ने कहा है। ये डोनाल्ड बेन ने कह रखा है, ये जो है ये जो कोटेशन है ये डोनाल्ड बेन के द्वारा दी गई है। और ये एक्ट 2 सीन 3 में इसको दिया गया है। तो कोटेशन क्या थी, देयर इज़ डैगर्स इन मेंस स्माइल्स। तो एक्ट 2 सीन 3 23 आप याद कर सकते हैं, डोनाल्ड बेन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है।
सेवन्थ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 8th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज मैकबेथ सीइंग इन हिज हेलिनेशन एट द पार्टी। तो अपने हेलिनेशन में मैकबेथ क्या यहाँ पे देख रहा था, क्या उसको दिखाई दे रहा था, कहने का मतलब है बैंकोज गोस्ट, अ ब्लडी डैगर, हिज वाइफ, अ चाइल्ड। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हमें बताना है। करेक्ट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा बैंकोज गोस्ट, बैंकोज गोस्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले एक कोटेशन और शेयर करूंगा। यहाँ पे वही वाली फीलिंग आ रही जैसे शायरी जो है बीच बीच में वो की जाती है, लेकिन इसका कुछ अपना अलग ही मज़ा है। तो नेक्स्ट जो कोटेशन है उसको हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं आप तक। तो व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, ये किसने कह रखा है। व्हाट इज़ डन जो किया जाता है कैन नॉट बी अनडन, वो कभी अनडन नहीं हो सकता, अपूर्ण नहीं हो सकता। तो ये लेडी मैकबेथ ने कह रखा है एक्ट 5 सीन 1 में। एक्ट 5 सीन 1 51 ऐसे याद कर सकते हैं, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। तो ये किसने कहा है, लेडी मैकबेथ ने। 9th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु वॉज मर्डर्ड एट द मैकडब कैसल, मैकडब के कैसल में किसका मर्डर किया हु वॉज मर्डर्ड, किसका मर्डर किया गया, किसकी हत्या की गई मैकबेथ के कैसल पे, किले पे। मैकबेथ, द मर्डरर्स, मैकडब्स फैमिली, डी ऑप्शन मैकडब। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, मैकडब की फैमिली का मर्डर किया जाता है। और ये कौन बताता है, ये बताता है रॉस करके। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रखे हैं, उस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को वॉच करते हैं, मुझे नहीं लगता है इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी। कोटेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो भी पॉइंट्स अगर बच जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें फिर से लगेगा कि कुछ बच गए हैं, तो उनको भी हम शेयर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पे 10वें नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड दी वुड्स मूव, जो वुड्स हैं वो कैसे मूव हुए, ठीक है, कैसे हिले वो। दी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मूव देम, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने उनको हिलाया। दी विंड ब्लू देम ओवर, यानी कि हवा के चलते, वो आंधी के चलते मूव हुए। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट जो ऑप्शन है, द किंग चोप्ड देम डाउन, किंग ने उनको चोप्ड कर दिया, चोप करना काटना है कुल्हाड़ी से। और डी ऑप्शन है द सोल्जर कैरिड सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस, जो सोल्जर्स थे वो ले गए कुछ ट्री ब्रांचेस, इसलिए वो मूव किए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द सोल्जर्स कैरिड सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस, ये करेक्ट आंसर है। और फाइनली जाते जाते एक कोटेशन और हम यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे, जो जिसका जो आपने इससे पहले भी सुना होगा, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल। ये किसने कह रखा है, ये जो है लेडी मैकबेथ ने कह रखा है एक्ट 5 सीन 1 में। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन। तो अगर पूरे जो परफ्यूम हैं अरेबिया के वो भी इसको नहीं कर सकते क्या स्वीटन, दिस लिटिल हैंड यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ से मैंने इस जो कोटेशन लिखी है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो कहीं ना कहीं हाइपरबली, अतिशयोक्ति यहाँ पे हो रही है। और इसके अलावा जाते जाते एक कोटेशन और शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, डबल टॉयल एंड ट्रबल, डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। तो ये किसने कह रखा है, ये आप बताएंगे, और कौन से एक्ट और कौन से सीन में कहा गया है, ये आपके लिए है क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।